वेलकम गाइस टू लेक्चर 5 ऑफ योर टू बेसिक एडवांस क्रैश कोर्स। आई होप आपको चार्ट टूल एंड बेसिक जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। आपने सोच रहा हो कि आपने ये क्यों नहीं बताई हैं, तो जो आप सोच रहे हो कि क्या है दैट्स इट। उसके अंदर कुछ पॉइंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गैन फैब और स्पायरल। ये तीन चीज़ मैंने अभी नहीं बताई है। एंड सेकंड कुछ पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, ABCD और एलियट वेव। ये मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज ये एक एडवांस लेवल पे आते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं तो बता दूंगा ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें होती हैं हमेशा यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको स्केल और डिवाइडर की तरह यूज़ करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो 10 लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, बाकी आपको एडवांस जब स्ट्रक्चर समझ में आएंगे तब सारी की सारी यूज़ में आएंगी। सो आज मैं आप बात करने जा रहा हूँ, आपकी स्टार्टिंग होने वाली है इंटरमीडिएट लेवल की, यानी कि आज मैं आपको मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, MMC एंड FTC फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, मैं आपको आज से किसी एक साइड को सिखाऊंगा एंड दूसरी साइड आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि ये है कि मैं आपको एक ही साइड के बारे में बताऊंगा। इट मीन्स बाई साइड के बारे में बताऊंगा, सेल साइड के बारे में आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे अलग से मान लीजिए मैं 40 मिनट आपको बाई साइड के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एंड देन 40 मिनट सेल साइड भी समझाने में लगेगा, तो उसमें ना मेरा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है। फ़ायदा उस चीज़ में है कि मैं एक साइड का समझा दूं एंड आपको दूसरी साइड का खुद समझ में आ जाए। सब कुछ शीशे की तरह होता है, जो सामने दिखेगा वही आपको, ठीक है। जो आपको स्ट्रक्चर बाई साइड में दिखेंगे वही स्ट्रक्चर सेल साइड में दिखेंगे, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक। FTC मीन्स फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों के अंदर आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो सिंपल लाइन्स पैटर्न टू एडवांस पैटर्न, जहाँ मैं आपको इंटरेस्ट टू एग्जिट सब कुछ बताऊंगा, कहाँ से लेनी चाहिए कहाँ से बचनी चाहिए, ठीक है। मैं बेसिकली फेकआउट एंड ब्रेकआउट दोनों के परसेंटेज के रेशियो बताऊंगा कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा फेकआउट मिलते हैं, कौन से पैटर्न सबसे ज़्यादा रिवर्स में काम करता है, कौन सा फॉरवर्ड में काम करता है। सो गाइस, मेरे पास BTC का चार्ट है और ये लाइन चार्ट में स्विच करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक। सो बेसिकली मैं अभी आपको सिंपल से एडवांस लेवल की तरह लेकर चलूँगा कि आपको बिल्कुल सिंपल पैटर्न सबसे पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद से एडवांस पैटर्न बताऊँगा, ठीक है। सो इनके साथ साथ जो मैंने आपको चार्ट टूल को छोड़ा था वो मैं आपको यहाँ पर लगा कर भी दिखाऊँगा, इसीलिए मैं छोड़ा था क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। देखो, मैं अभी MMC का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको एक ही साइड के बारे में बताऊँगा। कुछ बेसिक हैं, डब्लू टॉप, डब्लू बॉटम, इनको मैं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ बाई साइड के बारे में, पोजीशन के बारे में बताऊँगा। सेल साइड उसके अपोजिट होता है। MMC का कॉन्सेप्ट होता है कि जो टाइम बचाता है, एक साइड का पोजीशन में आपको परफेक्ट बनाता है एंड देन दूसरी साइड आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप सिर्फ स्टार्टिंग में लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएं, शॉर्ट पोजीशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। स्टार्टिंग में सिर्फ एक साइड की पोजीशन में जाना है। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग पोजीशन आपको सही लगता है तो आप लॉन्ग पोजीशन में जाइए, अगर आपको लगता है तो शॉर्ट पोजीशन सही लगता है तो आप शॉर्ट पोजीशन में जा सकता है, ठीक है। तो आप दोनों भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों करोगे तो आपको जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। देखो, आपको अगर मेरी तरफ की एक्यूरेसी चाहिए तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए देखो गाइस, डबल टॉप ऐसे बनता है जिसमें मार्केट एक बार जाती है, हल्का सा फिर रिजेक्शन देती है, फिर उसी रीजन में जाती है, एग्जैक्ट तो वहाँ नहीं पहुँचती, उसी रीजन में पहुँचती है, फिर दोबारा आने की कोशिश करती है एंड देन मूव करके नीचे आना शुरू कर देती है। इसी तरीके से हमारे पास डबल बॉटम आते हैं, यही सेम करती है। मार्केट थोड़ा नीचे आती है, देन रिजेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, ठीक है। बेसिकली हर बार मार्केट में ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको ब्रेकआउट से पहले फ्रेकआउट के बारे में बताऊंगा। देखो, होता क्या है कि
मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को क्लियर दिखेगा, ठीक है। एंड ओके मैं, ठीक है, इतना सही रहेगा, आप लोग को भी क्लियर दिखेगा। ओके गाइस, होता है क्या है कि जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो बेसिकली हमें क्या देखना पड़ता है कि तो जब ये नेक को ब्रेक कर देती है, एम पैटर्न के नेक को ब्रेक कर देती है, तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो ग्लोबली यूज़ करते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो हम लोग यूज़ करते हैं एमएमसी के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डीप में जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ से कैसे इसे कैप्चर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आप पहले देख लीजिए कि आप यहाँ से इसको यूज़ करिए, ठीक है। ये भी वर्क करता है तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सा क्या करना है, जस्ट लाइक अगर देखिए मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसके नेक को ब्रेक कर देती है, फिर से रिटेस्ट करने जाती है तो दोबारा से आती है, हमारा पोजीशंस एंट्री यहाँ नहीं लगेगी, हमारा पोजीशंस यहाँ पर लगेगा, जस्ट लाइक पेंडिंग ऑर्डर में लगा जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर तो सेल साइड है तो हम यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखते हैं, नहीं तो पैटर्न बनता है तो भी पर वहाँ से भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड देन मैं इसे छोटा करता हूँ, तो उसके बाद से हमारा जो एसएल रहता है इसके थोड़ा सा ऊपर रहता है, एंड ये जो है, ठीक है, इससे ऊपर ही हमारा प्रॉफिट रहता है 1:2 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लेकर चल सकते हैं, सिंपल सा। देन डब्लू पैटर्न में भी यही होता है, मार्केट क्या करती है कि इसको ब्रेक करती है, फिर देन रीटेस्ट करने आती है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा पोजीशंस लगता है, एंड जैसा मैंने बताया एम में, ओके या जस्ट वेट, ओके, हमारा यहाँ तक ये इसके नीचे से ही प्रॉफिट रहता है, जस्ट लाइक एकदम बॉटम तक, टॉप तक इसमें नहीं लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा उसके अंडर में ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, जस्ट लाइक पूरा कंप्लीट ना करके जो इसका टॉप है वहीं उसके बीच से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो हमें उससे कम का ही प्रॉफिट लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल से इसमें ये हो गया गाइस। एंड इसको कहाँ पर लेना है कहाँ पर नहीं लेना है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको देखिए, जो डबल टॉप है, ठीक है, ये एकदम टॉप पे लेना है, ना कि सेंटर में लेना है। सेंटर में लेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिर्फ आप अभी बिगनर हैं तो सिंपल सा आप इसको टॉप पे देखिएगा, एंड इसको डबल बॉटम को बॉटम पे देखिएगा, ठीक है। एम पैटर्न को टॉप पे देखिएगा एंड डब्लू पैटर्न को बॉटम पे देखिएगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ चार्ट पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चार्ट में, लाइन चार्ट में देखेंगे तो भर भर के यही सारे बने हुए हैं, इसीलिए मैं आपको लाइन चार्ट में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको कैंडल में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैंडल बहुत डीप में हो जाती है। ओके गाइस, सो तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, जस्ट लाइक देखिए ये टॉप है, एंड यहाँ पर देखिए ये एम पैटर्न बना है, देन इसको ब्रेकआउट किया, देन रिटेस्टिंग करने गया, एंड देन यहाँ पर आपको एंट्री लगेगी। मैं इसे थोड़ा और स्क्वीज़ करता हूँ और एक्सटेंड करता हूँ, सॉरी। सो देखिए ये एम पैटर्न बना, ठीक है, देन एंड इसके नेक को ब्रेक किया, एंड देन रिटेस्ट करने गया, हमारी एंट्री यहाँ पर लगेगी, ठीक है, एंट्री यहाँ पर लगेगी। देन यहाँ मार्केट कहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ से भी देख सकते हैं, हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट उठी है, क्योंकि देखिए ये एसआर इंटरचेंज जोन है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए इसके बाद से मार्केट यहाँ से ब्रेक, यहीं से आई, कंसोलिडेट की, देन ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जस्ट लाइक मार्केट देखना है पहले हमारा सपोर्ट जोन कहाँ पे है, ठीक है। तो देन सपोर्ट जोन यहाँ पर है, वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, उससे पहले ही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये नेक को ब्रेक किया, हमारा एसएल, हम लोग इसे ऐसा लगाए, यहाँ पर एंट्री रहेगी, एंड देन हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, एंड देन हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, 1:2 3 4 समथिंग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। बस यही आपको देखना है, ये सेंटर में ना रहे, टॉप पे रहे एंड बॉटम पे रहे। एम पैटर्न के लिए टॉप पे, एंड देन डब्लू पैटर्न के लिए बॉटम पे। ओके गाइस, या
सो मैं आपको डब्लू पैटर्न के बारे में अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक वेट, देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न ने रिटेस्ट किया, फेल किया गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए सपोर्ट, ठीक है, ये एसआर इंटरचेंज जोन है उसके सेंटर में है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर डब्लू पैटर्न फेल कर गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डब्लू पैटर्न है, अगर इसको लेकर चलेंगे आप, सो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा एक रजिस्टर सपोर्ट खींचना है, एंड देन ठीक है मार्केट आई एंड बनाए, ये तो काफ़ी ऊपर चली गई, तो देन रिटेस्टिंग में, ठीक है। तो ऐसे अवॉइड कर देना है, जब तक सपोर्ट पे नहीं आया तब तक आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, एंड आप हमेशा डिसिप्लिन के अंडर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट आती है बिना टच किए हुए चली जाती है सपोर्ट को। तो वेट, मैं आपको डब्लू पैटर्न के बारे में भी दिखाता हूँ, एंड या ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एंड सिंपल सा इसे एसआर इंटरचेंज जोन खींचेंगे, ठीक है। देखिए ये बॉटम पे है, सो ये डब्लू पैटर्न बना, दैट्स इट। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये डब्लू पैटर्न बना, एंड देन ये रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद से मार्केट ऊपर चली गई। सो सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए वही है कि एसएल थोड़ा नीचे लगे रखिएगा, सही रहेगा। मैंने बोला कि दोबारा फिर रिटेस्ट वगैरह करने आती है मार्केट, ठीक है, जस्ट लाइक, क्योंकि ये देखिए डब्लू के नेक के काफ़ी ऊपर मार्केट रिटेस्ट की है, तो हमें नेक के अंदर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ से लॉन्ग लेनी है, जस्ट लाइक हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, एंड जो हमारा एसएल रहता है इसके नेक के आसपास रहता है, ठीक है। एंड देन मार्केट यहाँ से, ठीक है, बनी है, जो इसका हाई है यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग इस पोर्शन का जो डब्लू पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके अंडर में ही यहाँ तक का टारगेट अपना रखना है, एंड देन प्रॉफिट बुक कर एग्जिट हो जाना है, ठीक है गाइस। सिंपल सा ये रख करिएगा, एंड बाद में मैं बताऊंगा कि कहाँ से बॉटम से पकड़ना है, कैसे क्या करना है, ये बहुत ही डीप में हो जाता है। पहले आप इसको ऐसे यूज़ करिए, ठीक है। बहुत सारे हैं, देखिए अगर आप इसको बॉटम सेंटर में यूज़ करेंगे तो ये फेल ही करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एम पैटर्न है, देन सेंटर में है, ये फेल किया। सिर्फ आपको टॉप पे देखना है एंड बॉटम पे देखना है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं हेड एंड शोल्डर के पास, ठीक है, हैंड एंड शोल्डर पैटर्न के पास। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। डब्ल्यू एम डबल टॉप डबल बॉटम की प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट के अंदर 70% मिलेगी, 70% आपके फेवर में काम करेंगे, एंड रेस्ट, ठीक है, 30% फेक आउट देंगे। मैंने आपको 30% के अंदर 20% बता दिया है कि 20% आपको फेक आउट देते हैं, या आप सेंटर में हो तो, या आप रिटेस्टिंग का वेट नहीं करते हो, ठीक है। इस बाकी 10% का मैं क्या बताऊं। ओके गाइस, सो मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बता दूं, जिसका यूज़ आप बेसिकली एक चार्ट टूल के जरिए कर सकते हैं। तो सो आपको यहाँ पर आना है, जिसको मैं आपको बता नहीं पाया था। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर शो हो रहेगा, इसको ऑन करना है। इस तरीके से आपको शोल्डर, एक हेड, एंड अगेन आप एक शोल्डर यूज़ कर सकते हैं। देखो ये सेम नहीं होते, कभी ये कभी ऊपर हो सकता है, ये कभी छोटा होता है, कभी ये बड़ा होता है, कभी ये छोटा होता है, आई मीन इससे छोटा ही होता है, ठीक है। ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है, टेढ़े मेढ़े देखने को मिल सकता है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि इन पैटर्न में आपको देखना है कि क्या मार्केट ये नीचे से आई है, ठीक है, और फिर उसके बाद से मार्केट दोबारा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 40% होती है, ठीक है, और ये 40% होती है, ठीक है। देखिए ये सबसे कम परसेंट काम करने वाला पैटर्न है, ये सबसे ज़्यादा रिवर्स में काम करता है, अराउंड 60%, ठीक है, ठीक है, ये 60% रिवर्स में काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा
सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे मिलने वाले हैं पोजीशंस। ये सेल साइड की पोजीशन देता है एंड इसी का इनवर्स होता है कि बाई साइड की पोजीशन देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। यस, बट देखिए ये भी टॉप पर ही मिलेगा एंड ये मिडिल में रहेगा तो सेंटर में रहेगा तो उतना वर्क नहीं करेगा। ये टॉप और बॉटम पे ही आपको ये देखना है। इट्स लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, बट देखिए, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है एंड ये हेड है एंड ये राइट शोल्डर है, ठीक है। सो सिंपल सा देखिए इसको मार्केट ने एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इट्स लाइक इसको यूज़ करके देखिए, लेफ्ट शोल्डर एंड देन राइट शोल्डर, सॉरी हेड एंड देन ये आपका राइट शोल्डर है, ठीक है। तो एंड देन देखिए ये रिटेस्ट करने गया, आपकी एंट्री यहाँ पर लगेगी। तो सिंपल सा क्या करना है, आप यहाँ पर एक एंट्री लगी एंड देन आपका जो ऐसा लगेगा इस लेफ्ट शोल्डर सॉरी राइट शोल्डर के ऊपर ही रहेगा एंड देन इसके लो के अंदर में ही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इतना ही एंड मैं और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट लाइक ये देखिए ये बहुत बड़ा है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं सिम एंड इसको ऐसे यूज़ करिएगा, पूरे स्ट्रक्चर को ले लीजिएगा। देखिए इसका अलग हो गया ना कुछ। देखिए यहाँ पर देन रिटेस्टिंग करने आया, छोटा सा ये एक ही कैंडल में यहाँ पर रिटेस्टिंग करने आया है। देन यहाँ पर आप एंट्री लगा दे सकते हैं, जस्ट लाइक चाहे तो आप इसका ब्रेकआउट पर भी एंट्री लगा सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ। जस्ट लाइक ये जो राइट शोल्डर है इसके ब्रेकआउट पर भी आप एंट्री लगा सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री लगा देना है एंड इसके ऊपर तक आपका एसएल रहेगा एंड यहाँ तक आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते इसमें, बस अपने लेवल पर देखना है कि मार्केट कहाँ से उठी है, उसके अंडर में ही आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो और इसी का रिवर्सल यूज़ करोगे आप, सेम टू सेम बाय पोजीशंस लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ वेजेस के बारे में। देखिए वेजेस जो होते हैं बेसिकली मार्केट में एरिया कम होता चला जाता है, छोटा छोटा होता चला जाता है। वेजेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेरिश वेजेस के बारे में। जो बेरिश वेजेस होते हैं जो नीचे आते रहते हैं, जो बुलिश वेज होते हैं वो ऊपर जाते रहते हैं। तो मतलब देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। जो बुलिश होता है जो मार्केट को बुलिश करता है, ठीक है, एंड इस तरीके से मार्केट में आता है, छोटा छोटा करने लगता है, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा डबल बॉटम के पैटर्न की नीड पड़ेगी। देखिए ये सिंपल सा यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना है। देखिए डब्लू की नीड पड़ेगी आपको यहाँ पर। बेसिकली डब्लू एक बार, दो बार, तीन बार बन सकता है, दो तीन बार बन सकता है, हर बार नहीं बनेगा। इस तरीके से इसके फेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आपको इसको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन का यूज़ करके, ठीक है। एंड एज अ बॉटम में ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी हाई को अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ पर रिटेस्टिंग करने के लिए आता है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इसे थोड़ा सा और एक्यूरेट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंड एक्यूरेट तो नहीं होता है बट आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड वेट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको नेक के तोड़ता है। सिंपल सा डब्लू का जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताया सिंपल सा वही होता है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा यहाँ से बाय एंट्री ले सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ से बाय एंट्री ले सकते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड और यहाँ तक का आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। और ये बेसिकली स्कैल्पिंग के होते हैं, इसमें बहुत बड़ा मूव बहुत कम टाइम में मिलने वाले हैं और इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी 75% रहती है, 25% ये रिवर्सल में काम करता है। ओके गाइस, 25% ये ऊपर जाने के बाद जस्ट लाइक ऊपर जाने के बाद ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका रिवर्सल होता है। अभी ऐसे बनना होता है, फिर ऐसे नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे जाकर, ठीक है। यहाँ आपको डबल बॉटम देखने को मिलता है, वहाँ आपको डबल टॉप देखने को मिलता है, यानी आई मीन एम, ठीक है। बाकी सब सेम है। नेक्स्ट आपके सामने आता है, मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ठीक है। एंड ओके,
मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। एंड यहाँ पर देखिए आपको एक बेस दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, एक छोटा सा बेज है, यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक्यूरेट तो कनेक्ट नहीं होगा, बस आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा मैं और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। एंड वेट, ठीक है। और थोड़ा अच्छा दिखे तो मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे। तो जैसे कि आपको इसको भी देख सकते हैं। एंड यहाँ से जैसे कि आप ड्रॉ करिए, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके गाइस। एंड देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। जस्ट लाइक इसे कंसीडर करिए, देन इसको ब्रेकआउट किया एंड देन रिटेस्ट करने आया। आप यहाँ पर पोजीशंस लगा सकते हैं एंड ठीक है, जस्ट लाइक आप ऐसा यहाँ तक का रख सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा हाई तो ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक, उसके बाद से टारगेट के बेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं तो बोलूँगा इसके अंडर में ही आप करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक 1:2 समथिंग, ऐसा कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ओके गाइस। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। अगर आप रिवर्सल यूज़ करेंगे तो जब रिवर्स में मिल जाएगा, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो देन नीचे मिल जाएगा। एमएमसी के जरिए बिल्कुल सब सेम है, बट अभी आप बाई साइड की तरफ ध्यान दो, सेल साइड की तरफ, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, आपको वही पैटर्न रिवर्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है एलिप्स। मैं आपको एक एलिप्स के बारे में बताता हूँ। होता है क्या है कि जब मार्केट बड़ी होने लगती है फिर वो छोटी होने लगती है, तो ये एक छोटा सा अंडा जैसे फॉर्मेशन बनाती है। उसी अंडे से उसी अंडे के फॉर्मेशन को हम लोग एलिप्स कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मार्केट काम करती है। मान लीजिए मार्केट ऊपर से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इनिशिएशन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कितनी गिरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में मार्केट क्या करती है, धीरे धीरे उठना शुरू कर देती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब वो ज़्यादा उठ जाती है तो वो छोटी होने लगती है, ठीक है। जब वो छोटी हो जाती है तो देन वो एक एरिया निकालती है, ठीक है। वो जिस साइड वो एरिया पैटर्न बनाती है उस साइड वो निकल के चली जाती है, ठीक है। मैंने आपको एलिप्स का टूल बताया था, सिंपल सा एलिप्स के टूल को यूज़ करना है, ठीक है। और आपको यहाँ से ऐसे दिख जाएगा, जैसे ये मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करती है, डब्ल्यू या एम का, डबल या बॉटम का, किसी भी एक को क्रॉस कर देती है तो आपको एक पोजीशन से निकल के आती है, आप उस साइड वहाँ से जा सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ से सेल साइड में जाओगे, इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर सेल साइड जाएंगे, इसी का उल्टा आता है कि आप यहाँ से मार्केट यहाँ से आएगी, आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ से मार्केट आएगी, आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। सिंपल सा एमएमसी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। एंड वेट, ठीक है। सो गाइस सिंपल सा देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एलिप्स बना है। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। एंड वेट, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिप्स बना है। एंड देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जस्ट लाइक पहले तो नीचे से आई थी, वो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। एंड देन यहाँ पर बनाई, एंड देखिए ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट है। एंड देन रिटेस्ट करने गई, उसके बाद से आपने यहाँ पर एंट्री बनाई एंड छोटा सा अपना यहाँ पर प्रॉफिट ले कर एंड गुड एग्जिट हो जाता है। जस्ट लाइक ये बॉटम भी है, तो सिंपल सा, बहुत बड़ा नहीं, इसमें छोटा सा ही प्रॉफिट, जस्ट जैसा एलिप्स बनता है, जिस टाइम फ्रेम पर जैसा बनता है वैसे आप यहाँ पर इसको एंट्री वगैरह कर सकते हैं, अपना टारगेट वगैरह रख सकते हैं, ओके गाइस। सो सिंपल सा यही है। देखिए मार्केट ने यहाँ पर एम बनाया, देखिए एम बनाया, जस्ट लाइक ये पूरे पोर्शन को ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कैसा लगा गाइस, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर से आई एंड देन फिर नीचे चली गई, ठीक है। देखिए ऊपर से आई देन नीचे चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एलिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको मार्केट को देखना है कि छोटे से बड़ी होती है, फिर बड़े से छोटी हो जाती है, तब आप एलिप्स का यूज कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो बेसिकली बड़ा होते होते छोटा हो जाता है, ठीक है।
मतलब बड़ा हो तो रहता है फिर छोटा होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिन। आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर ऐसे ऐसे छोटा होने लगता है, ठीक है, जस्ट लाइक देख सकते हैं आप। बेसिकली पैटर्न हमारा फॉरवर्ड में काम करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है 85%, ये एक्यूरेट होता है, ठीक है। बाकी के 50% ये रिवर्स कर जाता है, आई मीन कि ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। 85% की एक्यूरेसी है इसकी, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, बहुत बार काम किया जाता है, बहुत लॉन्ग मूव के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए छोटा होता रहता है एंड ठीक है, देखिए ये छोटा होता है, ठीक है, एंड ऐसा छोटा रहता है। देखिए यहाँ आपको हर जगह डबल टॉप डबल बॉटम ही देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डबल टॉप और डबल बॉटम पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैं वही सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन इधर से आती है, पिनेंट ऊपर की साइड काम करता है, ऊपर की साइड आता है तो नीचे की साइड काम करता है। तो आप इसमें बेसिकली इसके क्रॉस पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर एंट्री ले सकते हो एंड देन यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक आपका प्रॉफिट, ठीक है। मैं आपको ये चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम नहीं करता है। ये हर जगह काम करता है और बहुत ही अच्छा पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है। तो मैंने लाइव में भी बहुत यूज़ किया है एंड इसमें बहुत बड़े बड़े रेशियो निकाले हैं। तो चलिए गाइस, मैं इसको आपको और सिंपल सा चार्ट पे बताता हूँ कि ये कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। तो वेट एंड मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो यस लाइक वेट एंड फ़िलहाल तो अभी उतना मिल नहीं रहा है एंड जस्ट वेट। मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बन रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एकदम क्लियर व्यू दिखाता हूँ कि जस्ट लाइक जो क्लियर पिनेंट हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जस्ट वेट। ओके, मार्केट में ज़्यादातर यही बनता है एंड वेट गाइस, मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ। ओके, देखिए मैंने एलिप्स आपको बताया था ना, देखिए कितना बड़ा एलिप्स है एंड अच्छा खासा मूव देकर गया। बहुत सारे हैं, आपको ऐसे यूज़ करना है। मैं काफ़ी पीछे आ गया बट क्लियर दिख नहीं रहा है। क्या आप लोग को दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है और जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। वैसे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए ऐसे दिख रहे हैं, बट वही है कि आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। मैं एकदम आपको लोग को क्लियर दिखा रहा हूँ कि जस्ट लाइक जो आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत फेक मूव वगैरह आते हैं तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्लियर दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग को भी और अच्छे से तरीके से समझ में आए एंड वेट। देखिए सिंपल सा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पिनेंट है, ठीक है, एक पिनेंट है, ओके एंड या ठीक है, दैट्स इट। एंड इसने ब्रेकआउट किया। देखिए मार्केट कभी कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी चली जाती है तो आपका पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रिटेस्टिंग वगैरह देती है तो उसको अभी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि जो बिगनर है देन और रिटेस्टिंग वगैरह का वेट कर सकते हैं। ओके गाइस, नहीं तो सिंपल सा है, आप डब्लू पैटर्न के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मेशन बताया है सिंपल सा आप उसको जा सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए रिटेस्टिंग नहीं आई है एंड ठीक है। तो मैं जहाँ पर रिटेस्टिंग आता है तो मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ही दिख रहे थे एंड वेट इट। ओके, देखिए एक छोटा सा है, जस्ट लाइक सेंटर में है तो वही कि 1:1 समथिंग ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए
बट वही कि 1 कैंडल में रिटेस्टिंग है, जस्ट लाइक यहाँ से देख सकते हैं। देन ऐसे रिटेस्टिंग हुआ, देन यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट है, बहुत छोटा ही है। जस्ट लाइक आप बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड ऐसे नहीं ले सकते। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाले जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर रिटेस्टिंग हुआ है 1 कैंडल में, तो आप वहाँ से यहाँ तक आपका एसएल रहेगा एंड देन 1:2 तक आप प्रॉफिट वगैरह निकाल कर जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सेंट्रल जोन में था, तो सेंटर में था, तो मैं इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ही करने को बोला हूँ, बट सेंट्रल जोन पे भी वर्क कर जाता है। एंड और कहीं दिखता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर क्लियर है, देन सेंट्रल जोन में है, देन रीटेस्टिंग भी अच्छा हुई है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सिंपल सा ये पिनेंट है। आपको तो एकदम क्लियर नहीं दिखेगा कि एकदम 2 पिन पॉइंट 2 पिन जैसे मैंने ड्रॉ करके कनेक्ट किया था, सिंपल सा आपको वैसे नहीं दिखेगा, आपको जस्ट लाइक ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप जब तक आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए देन ब्रेकआउट एंड ऊपर का देन रिटेस्टिंग, आपका एंट्री यहाँ पर हुआ, ठीक है। जस्ट लाइक पैटर्न तो देगी, जस्ट लाइक आपका एंट्री यहाँ पर हुआ एंड देन यहाँ से आप अपना आपका एसएल यहाँ तक रहेगा एंड देन टारगेट आपको जस्ट लाइक देखिए ये बॉटम है एंड थोड़ा बॉटम से ऊपर ही आपका टारगेट रहेगा, आप यहाँ पर दैट्स इट अपना टारगेट बुक करके जा सकते हैं। ओके गाइस, बाकी ये ऊपर से जितना नीचे आया उतना यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर आता है, क्वांटिटी फॉलोइंग के अंदर में। इसी तरीके के रिवर्सल में काम करता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक नीचे से ऊपर जाता है तो देन उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। देखो ट्रायंगल्स बेसिकली क्या होते हैं। अभी आपने देखा कि मार्केट इस तरीके से देखी, ठीक है, एंड इस तरीके से देखी आपने, एंड इस तरीके से देखी, 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 ठीक है, इसी का अपोजिट। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला तो ऐसे रहता है, ठीक है, एंड दूसरा अपना का एकदम सिंपल सा ऐसा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। जहाँ पर किसी एक एरिया को स्ट्रेट में रखते हैं, दूसरा एरिया आपका जस्ट लाइक ऐसे टेढ़ा रहता है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में आप कैसे काम करोगे मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इसको ट्रायंगल के अंदर रखते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। इनका नाम इनके शेप के हिसाब से चेंज रहता है। इसका मैं असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बता रहा हूँ, इसका सिंपल सा मैं आपको ट्रायंगल बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहती है, ठीक है, ऊपर जाती है, फिर वो एक ही बेस पर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर उसी बेस पे आती है, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इसी तरीके से कर कर मार्केट एक डब्लू बनाती है, फिर ऐसे करके ऊपर चली जाती है। 75% कंडीशन में ऐसा ही होता है, फॉरवर्ड में चली जाती है। बाकी के 25% मार्केट में मार्केट रिवर्स करके नीचे आ जाती है, यानी कि ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर एम देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर कंडीशन मार्केट में अप साइड में ही चली जाती है, ठीक है। ये एरिया आपको ब्रेकआउट करने में निकलेगा। आप यहाँ पर देखिए, आपको रिटेस्ट नहीं दिखाया, आपको यहाँ पर रिटेस्ट देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, रिटेस्ट पर पोजीशंस में लेनी है, एंड वेट, और रिटेस्ट में आपको अपना पोजीशंस लेना है, एंड यहाँ से आप, ठीक है, आप यहाँ तक एसएल रहेगा एंड देन यहाँ तक आपका प्रॉफिट, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल कर सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा एमएमसी में आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आप बाय पोजीशंस पे ध्यान दो, बाय पर ध्यान दो, सेल पोजीशन पे मत ध्यान दो। आप ट्राई करोगे तो ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये है गाइस हमारा ट्रायंगल पैटर्न। इसी तरीके से कई सारे होते हैं, इसी का रिवर्सल होता है, एक्सपेंशन होता है, डिमेंशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्राफ पे कि कैसे होता है, कि जो कि आप यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये बना है, ठीक है। जस्ट लाइक जस्ट वेट, एक ही थोड़ा सा खोजने में थोड़ा वेट टाइम लगेगा,
तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं गाइस। ओके, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये है, तो सिंपल सा जस्ट लाइक, ठीक है। एंड या यहाँ से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, ओके। देखिए थोड़ा बहुत एक आध दो कैंडल फेक मूव दे सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट ने सिंपल सा डब्लू बनाया, देखिए बड़ा सा डब्लू बनाया, देन नेक को ब्रेक किया, देन रिटेस्टिंग करने आई, तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी इसको ब्रेक किया, देन रिटेस्ट किया। आप यहाँ पर एंट्री करिए एंड देन आप अपना प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देन आपको हमेशा रिटेस्टिंग का यूज़ करना है। ठीक है, एंड आपका एसएल यहाँ तक रहेगा। मैं थोड़ा सा इसे और करता हूँ। ठीक है, आपका एसएल यहाँ तक रहेगा एंड आप बहुत बड़े प्रॉफिट में मत करिएगा। ठीक है, जस्ट लाइक ये तो काफ़ी ऊपर चली गई है, आपको सिंपल सा इसके अंडर में रहना है। देन ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इसके अंडर में ही रहना है। आप यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये फॉरवर्ड में ही काम करता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर अपना आप होल्डिंग करना चाहते हैं, जस्ट लाइक ट्रेल वगैरह करके यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं, तो ठीक है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा कि जस्ट लाइक यहाँ टॉप से कैसे बैठे एंड देन ये सारा का सारा मूव आपको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक पैटर्न के हिसाब से, कि कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, बट सेम ही मिलेगा। मार्केट है तो एक्यूरेट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट कर दोगे तो सेल साइड में हो जाएगा। इनके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एलियट वेब के चार्ट टूल का यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक एलियट टूल्स मिलेगा, नंबर ये सारे के सारे सम सेम है, बस नाम है पॉइंट ABC एंड XYZ, ये सब सारे के सारे सेम है। मैं रिकमेंडेड करूँगा आप ABC यूज़ करें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 दिखा रहा है, A दिखा रहा है, B दिखा रहा है एंड C दिखा रहा है। ठीक है, एंड मैंने दूसरा कुछ ले लिया क्या, ABCD दिखना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक देखिए 0 ABCDA। ठीक है, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ओके गाइस, नेक्स्ट पैटर्न आप आते हैं कि मार्केट बैंडिंग कैसे होती है। मैंने आपको स्ट्रिक्ट पैटर्न के बारे में बताया कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं। जब मैं आप उन पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो बैंड होते हैं, ठीक है, जो बैंडिंग पैटर्न होती है, जो धीरे धीरे बैंड होती है, एकदम नहीं होती है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ विथ टूल्स के साथ। ओके गाइस, बेसिकली मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट कहीं से भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से बैंड होकर आ रही है, आपको इस पर फोकस करना है। जिस तरीके से जब एंगल चेंज होता है तो तब आपको पोजीशंस लगती हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एंगल यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको एंगल यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेट, मैंने इसको लाइव मार्केट में काफ़ी यूज़ किया है, हमेशा यूज़ ही करता रहता हूँ। तो देन देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए माइनस का 46 डिग्री। ठीक है, 46 डिग्री एंड देन इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, देन इसको यहाँ से इसको यूज़ करेंगे ऐसे, देखिए माइनस के 22 डिग्री एंड देन फिर इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। देखिए पॉजिटिव हो रहा है, जब पॉजिटिव हो जाता है तो देन उसके बाद से स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। देन उसके बाद से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, जस्ट लाइक। ठीक है, जस्ट लाइक ये डब्लू पैटर्न है, तो मैंने बोला कि हमेशा डब्लू पैटर्न बनेगा, जस्ट लाइक। तो यहाँ पर देन रिटेस्टिंग करने आया, हमारा एंट्री यहाँ पर लगेगा, देन पैटर्न बनेगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक एंड देन टारगेट अपना यहाँ तक कर रहेगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे आप टारगेट को चूज़ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लास्ट का लिक्विडिटी रहती है वहाँ तक का अपना टारगेट रखते हैं, जस्ट लाइक
ये यहाँ तक का, उससे ऊपर का नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा वहीं से रिवर्स हो जाती है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा गाइस, चलिए मैं आपको इसको चार्ट पे बताता हूँ। देखिए आपके सामने ही बना है, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। एंड ये किधर से भी आए उसका कोई इशू नहीं है, कि जस्ट लाइक मार्केट को आप पता चलेगा कि बैंडिंग कैसे बनती है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से मार्केट उन समथिंग 20 डिग्री पॉजिटिव है। एंड देन फिर यहाँ से इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। वो तो काफ़ी ऊपर चली गई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं तो यूज़ करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, तो ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई, तो समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा फेक मूव वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो होता है कि ये एकदम टॉप का होता है, तो ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल नॉर्मल चलता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो मैं सिंपल बैंडिंग में आपको समझाता हूँ, क्योंकि ओके वेट कर सकते हैं, जस्ट वेट, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए ये परफेक्ट बैंडिंग है, आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देन माइनस के 55 डिग्री, एंड यहाँ से इसको यूज़ करेंगे माइनस के 49 डिग्री, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसको यूज़ करते हैं माइनस के 22 डिग्री, एंड देन यहाँ से इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव हो गई, एंड देन जब रिटेस्टिंग करती है तब वहाँ पे हम लोग अपना एंट्री बनाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर देखिए डब्लू पैटर्न बना है, तो आप डब्लू पर चाहते हैं तो डब्लू पर ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव हो गई है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बट मैं ऐसा रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। देन दोबारा जब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, देन रिटेस्ट करेगी, तब आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई पैटर्न वगैरह ज़रूर देगी, या तो आप डब्लू पैटर्न के कॉन्सेप्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर पैटर्न देगी, एंड मार्केट आप यहाँ से यहाँ तक का आपका एसएल रहेगा, एंड टारगेट हमेशा यहाँ तक का रखिएगा, ठीक है। जस्ट लाइक इस लिक्विड जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ टारगेट भी इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए मार्केट का डायरेक्शन अलग हो जाता है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको मैं गाइस आपको लाइव मार्केट में एकदम फुल डिटेल में बताता रहता हूँ, आप वहाँ पर आकर समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। और जिसे मैंने आर्क करके बताया था, सिंपल सा उसको, उस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप एंगल का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक अगर देखिए एंगल को ऐसे कर देंगे तो आपका एंगल डिफरेंट हो जाएगा, जस्ट लाइक क्योंकि जो चार्ट है आपका वो हिलता रहता है, एंड एंगल सेम ही रहता है। तो देखिए एंगल, तो उसमें जब इसको लगाएंगे तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए डिफरेंट हो जाता है, सही से लगता नहीं है। तो आपको सिंपल सा ऐसे ही रखना है, ठीक है, ओके गाइस। सो गाइस इसी का अपोजिट होता है, जस्ट लाइक ये मैंने आपको ऐसी बैंडिंग बनाया है इसे, फिर आप सिंपल सा इसका अपोजिट बैंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही रहता है और कुछ डिफरेंस नहीं रहता, बट यही कि बैंडिंग कई तरीके की आती है। तो सिंपल सा आप इस बैंडिंग को यूज़ करिए। एंड ऐसे एक बैंडिंग आती है, जस्ट लाइक ऐसे बैंडिंग आती है, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ तक अपना टारगेट रखना है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा धीरे धीरे, जब मैं फेज वाइज पढ़ाऊँगा तब उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा। सो गाइस ये थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। इसके अलावा वो पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के खुद बनते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो पैटर्न्स हैं जो ग्लोबली सब यूज़ करते हैं। अब मैं आप कुछ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पैटर्न जो कि ट्रैप्स के अंदर आते हैं। मैं आपको आपके ट्रेड फंसाने के लिए बहुत सारे पैटर्न आएंगे, मैं उसी के बचाने के लिए कुछ पैटर्न बताने वाला हूँ। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 बताऊँगा, बहुत सारे नहीं बताने वाला हूँ कि कंफ्यूज हो जाओगे यूज़ करने में, इसीलिए वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं मैं उसको बताऊँगा। सो गाइस फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो मार्केट के रिजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रही है, हमें नहीं पता कि कब ये रिजेक्शन करेगी, ठीक है। हमें अभी मार्केट ऐसे बन चुकी है पूरी। अब यहाँ से जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, मार्केट का जो टॉप है एंड जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे इसको बॉटम से टॉप पर ड्रैग करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक। एंड
मैं आपको दिखाता हूँ बॉटम से टॉप तक, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तब हम लोग नीचे से ऊपर की लगाते हैं, जब हमें ऊपर जाना रहता है। जब नीचे से ऊपर जाती है तब हम लोग इसे नीचे से ऊपर लगाते हैं। टॉप से बॉटम तक का ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक टॉप से बॉटम तक कनेक्ट है। अभी हम लोग बेसिकली नीचे से ऊपर जानते हैं तो हम लोग नीचे से ऊपर तक लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग नीचे से ऊपर तक का लगाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैं यहाँ से हाई तक कनेक्ट कर दिया है, अभी तक यहाँ पर कुछ फ्लोट कर दें, ठीक है। किस किस पॉइंट पर रुकेगी तो आइडिया लगना चल जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ आपको पता चल जाएगी। ये ओवरबॉट एंड मार्केट में जस्ट लाइक ये ओवरबॉट मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि ये 50% वाला, ठीक है, ये 50%। मैं आपको बताऊंगा कि ये 50% एरिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है। यहीं से मार्केट ज़्यादातर रिवर्स कर जाती है, यहीं से मार्केट ज़्यादातर और ऊपर चली जाती है, अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ देती है, जस्ट लाइक ये प्रीवियस हाई तक को भी तोड़ देती है। ओके, दिस इज़ अ फिबोनाची। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड बेस के, ठीक है, इट्स लाइक वेट एंड ट्रेंड बेस के बारे में मैं बताता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे करके। बाकी सब सेम ही है और मैं तो ये यूज़ नहीं करता हूँ उतना, ठीक है। आपको सिंपल सा ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट होता है, बट वही है कि आप समझ सकते हैं इंडिकेटर एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। बाकी ये सब तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये सब बेकार है मेरे लिए। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता हूँ एंड इसको भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट जो बिगनर है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसको लेवल के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि लेवल में कैसे यूज़ होता है। तो मल्टीपल टाइम इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। ओके, सो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले रेड ट्रैप्स के बारे में। रेड ट्रैप्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली WRM में फंसाते हैं, ठीक है। कैसे फंसाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनके बारे में बताया भी है तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से गिरती है फिर उठने की कोशिश करती है, बेसिकली वहाँ पर एक एरिया बनाती है सेलर्स को फंसाने का, ठीक है। 70% में सेलर्स फंसते हैं, फिर मार्केट बाय चली जाती है बाद में, ठीक है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर डबल बॉटम देखने को मिलेगा। ये आपको मिलने हैं, ठीक है, इनसे पीछा छूटने वाला नहीं मिलेगा है। ये ना आपका पीछा छोड़ेंगे ना ये आपको छोड़ने, ये हमेशा यूज़ होते हैं। ये एंट्री के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली। ये खुद इतने बड़े बन जाए, देखिए ये भी एक बड़े W है, इतना क्लियर नहीं है। बेसिकली आपको ये ट्रैपिंग एरिया के अंदर फंसा के रखेंगे, इसलिए जितना भी चाहेंगे मार्केट के अंदर वॉल्यूम इकट्ठा करेंगे। जब आपको एक एरिया मिल जाएगा रिजेक्शन का, ठीक है, आप यहाँ से बाई साइड का पोजीशंस ले सकते हो, ठीक है। एक तरफ से ये दोनों साइड के लोगों का पेशेंस चेक करते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। जो पहले क्रॉस कर गई वो लॉस कर जाए। जब मान लीजिए ये एकदम नीचे चली गई, ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर चली गई, ठीक है। इनको बेसिकली हम लोग रेड ट्रैप्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको चूहे का पिजड़ा कहते हैं। जो यहाँ पर संभल गया वो आगे चला जाएगा, जो यहाँ पर नहीं संभला वो लॉस खाएगा। इसी तरीके से इसका रिवर्सल होता है। जस्ट मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पर काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, जस्ट लाइक ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रेड ट्रैप है, बट थोड़ा अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है। और वेट करिए एंड वेट इट थोड़ा। ओके, देखिए यहाँ पर सामने इट्स लाइक छोटा सा है बस। थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है। एंड ये देखिए जस्ट लाइक आई मार्केट एंड देन उसके बाद से ये कंसोलिडेट करने लगी एंड देन W पैटर्न बनाकर देन मूव दिया। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ठीक है। जस्ट लाइक देखिए ये W पैटर्न बना है, हमेशा W पैटर्न बनेगा, आपको बॉटम दिखेगा, टॉप दिखेगा, जस्ट लाइक। तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर दी ना मैं। ये जो कन्फ्यूजन है ना
सिर्फ इस डब्लू के पास है, ठीक है। इसका कन्फ्यूजन का डब्लू के पास ही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो इनक्लोज एरिया निकल के आ रहा होगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, सिंपल सा एक एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्रॉस करने वाला डब्लू है, और ठीक है, इसकी क्लोजिंग पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। इसी का अपोजिट हो गया, तो आप अपोजिट साइड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेड ट्रैप देखो, मार्केट ने फंसा के रखा है सेलर को, एकदम से डब्लू बना के मार्केट ऊपर गई। इसी तरीके मार्केट एम बनाती है, तब भी उसी तरीके से रेड ट्रैप बनाती है। सब कुछ सेलिंग करते टाइम भी इसी तरह ट्रैप बनते हैं बायर्स को फंसाने के लिए। अब यहाँ सेलर्स को फंसाने के लिए ट्रैप बने हैं, देन बायर्स को फंसाने के लिए ट्रैप बनाती है। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे ट्रैप 1 या 2 बार बनते हैं, ठीक है। वो शुरुआत में मार्केट में ट्रैप करने लगती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि मार्केट जब नीचे गिरती है तो वो बड़ी होने लग जाती है, फिर वो छोटी होने लगती है। इस तरीके से आपको पता है कि वो क्या बना रही है, पिनेट पैटर्न बना रही है। अभी मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। पिनेट पैटर्न बनाने के बाद मार्केट एकदम ऊपर जाती है, फिर वो दोबारा एक ट्रैप करने लग जाती है। वही जो सेम टू सेम मैंने बताया था, एक रेड ट्रैप क्रिएट करती है। यहाँ पर रेड ट्रैप क्रिएट करती है सेलर को उलझाने के लिए। जैसे ही यहाँ पर एक पोजीशन दिखती है बाइंग साइड की, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है। सो ये जो एरिया है बेसिकली आपको फंसाने के लिए बनाया गया है। मार्केट को फंसाया जा रहा है सेलर्स को, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेलर को फंसाया गया है। यहाँ पर देखिए मार्केट डबल बॉटम बनाकर अगर रिटेस्ट वगैरह करके यहाँ से चली जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा ऐसा ही यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से आप एंट्री करेंगे एंड रिटेस्टिंग वगैरह पर आप इसको यूज करके यहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसको इसी का अपोजिट हो गया, तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको मिरर मार्केट समझा रहा हूँ, तो आप इसी का समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मैं आपको सिर्फ बाय साइड बता रहा हूँ, आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट पर कहाँ बने हैं, ठीक है। एंड वेट एंड जस्ट वेट कर सकते हैं, दिखाता हूँ कहाँ पर बन रही है मार्केट। या आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ठीक है, जस्ट ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक ये है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप बनाया, सेलर्स को फंसाया, उसके बाद से डब्लू पैटर्न बनाया, देन यहाँ से मार्केट चली गई, ठीक है। यह है कि आपको एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, आपको सिंपल सा ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो और भी मैं देखता हूँ कि और इससे क्लियर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वैसे देख सकते हैं। सब कुछ मार्केट में एकदम आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आपको चील की आंखें होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। ओके, या परफेक्ट दिखा। एंड या देखिए ये है पिनेट बना, एंड देन सॉरी गाइस मूव दिया, एंड देन यहाँ पर देखिए मार्केट ने बायर्स को फंसा कर सेलर्स को फंसा कर रखा था, एंड देन उसके बाद से यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना। मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, देन रिटेस्ट किया, एंड देन वहाँ पर मार्केट ने मूव जितना यहाँ से दिया था उतना यहाँ तक दे दिया। तो सिंपल से आपको रिटेस्टिंग पर यूज़ करना है, एंड यहाँ से यहाँ तक का आपको यूज़ करना है। यहाँ तक का आपका एसएल रहेगा, एंड यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं आप देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, जस्ट लाइक वहाँ पर थोड़ा सा ये एकदम ट्रैप नहीं था, यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप पहला पोजीशंस आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट हम अभी ट्रैपिंग के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहाँ से ट्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रैपिंग से बच सकते हो जहाँ पर मार्केट में पिनेट बन रहा हो, लोगों को बन रहा है कि पिनेट का ट्रायंगल यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। यही उनको पकड़ने का रीज़न है कि हम उनको पकड़ कर रख लेंगे सेलर्स को, फिर बाद में हम लोग डब्लू या डबल बॉटम में बनाकर उठा देंगे, सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरीके से हमें मार्केट में चालाकी दिखानी पड़ती है, और मार्केट जैसा सिंपल दिखती है वैसा नहीं होती है। आप पहले बाई साइड का स्ट्रक्चर
पकड़ बनाओ। जब आपकी बाई साइड की पकड़ बन जाएगी देन ऑटोमेटिकली आप सेल साइड के स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं। मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी कर देता हूँ कि आप एक बार करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। मैं सेल साइड में भी परफेक्ट हो चुका हूँ, जबकि मैंने तो सेल साइड में कुछ करा नहीं। इसीलिए मैं आपको मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये सीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स लाइंस के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स है बनते हैं, बट मैं आपको मोस्ट बता रहा हूँ, यही आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैंने कुछ ही दिनों के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर BTC के लाइन चार्ट पे सिंगल एक चार्ट पर खोल कर दिखा, उसके अंदर इतने सारे पैटर्न बने हैं, देख सकते हैं आप। सोचिए बनिए आप मार्केट के अलावा इनके अलावा क्या बनती है। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जो ध्यान रखना है। जब आप ट्रेड लगाने जाओगे, आप इस तरीके से स्टार्टिंग में छोटी छोटी पोजीशंस ले सकते हैं। आप अपनी पोजीशंस को और एक्यूरेट करने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट पर आएंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक चार्ट का कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये थे गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न, मैं आपको, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा। लाइन चार्ट के अलावा किसी भी चार्ट पर प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप W और M पर पैटर्न पकड़ बनाना, उसके बाद सारे पैटर्न को उसके अंदर ढूंढना, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी श्योरिटी 95% ऊपर होती है, जो मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया, रेट ट्रैप 95% एक्यूरेसी होती है। बाकी के 5% ये होते हैं कि शायद में भी मुड़ जाए। ऐसा होता है कि वो 5% में आता है कि सोचो कितनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है। ये नहीं कि इनकी ऊपर ही आप डिपेंड हो जाओ। पता नहीं कि ये पैटर्न 2-3 दिन बाद बने, तब तक क्या करोगे, बैठे रहोगे? नहीं, तब तक आपको वेट करना है कि दूसरा पैटर्न बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। सो गाइस, ये एक बार इन सब के सारे पैटर्न के ऊपर नज़र रखना। अभी सेल साइड के ऊपर नज़र न रखना, बाई साइड के ऊपर देखना, ठीक है। जब तक आप बाई साइड में एक्यूरेट हो जाओगे, 60% से ऊपर हो जाओगे, तब सेल साइड की ये तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आप सबको ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, थोड़ा सा एडवांस हो गया है, इसलिए मैंने इसको इंटरमीडिएट का नाम दिया है। और आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो, एज अ रट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ एडवांस करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम ये पैटर्न डेवलप होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न्स कैसे डेवलप होते जा रहे हैं आज के समय में। देखो, बट मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें जो लोगों ने बनाए हैं वो पैटर्न है, एंड जो सीके ने बनाए वो भी पैटर्न है, ठीक है, जो मैंने बता चुका हूँ। वो सारा का सारा कुछ मिक्सचर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट सपोर्ट योर सेल्फ नॉट मी, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा सपोर्ट ही है, इसीलिए आप मुझसे ज़्यादा अपने आप को सपोर्ट करो, ग्रोथ आपकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।